महिलाओं ओरल सेक्स और अंतरंगता के मनोविज्ञान के बारे में आपको कोई नहीं बताता। जब अंतरंग बातचीत की बात आती है, खासकर ओरल सेक्स के बारे में, तो अक्सर विषय अजीबोगरीब चुटकुलों, गपशप या चुप्पी तक सीमित हो जाता है। इसे अभी भी वर्जित माना जाता है, इस पर हंसी मजाक किया जाता है या पूरी तरह से टाला जाता है। लेकिन सतह के नीचे मनोविज्ञान की एक आकर्षक दुनिया है, जो हम में से ज्यादातर लोगों की समझ से कहीं ज्यादा खुलासा करती है। ओरल सेक्स सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं है। कई लोगों के लिए, खास तौर पर महिलाओं के लिए, ये भावना, भेद्यता, व्यक्तिगत इतिहास और गहराई से निहित मनोवैज्ञानिक अर्थों से भरा हुआ है। जिस तरह से कोई व्यक्ति ओरल सेक्स करता है, चाहे वो आत्मविश्वास से हो, हिचकिचाहट से हो या बिल्कुल भी न हो, वो उसकी आत्मधारणा, भावनात्मक आराम, रिश्ते की गतिशीलता और पिछले अनुभवों के बारे में शक्तिशाली सुराग दे सकता है। जबकि ये मान लेना आसान है कि ये सब शारीरिक आनंद के बारे में है, मानव मनोविज्ञान कुछ और कहता है। शोध से पता चलता है कि ओरल सेक्स मजबूत भावनात्मक और न्यूरोकेमिकल प्रतिक्रियाओं को सक्रिय कर सकता है, जिनमें से कई पर ध्यान नहीं दिया जाता या अनकही रह जाती हैं। यहीं पर व्यवहार विज्ञान हमें एक स्पष्ट दृष्टिकोण देता है। आइए महिलाओं अंतरंगता और मुख मैथुन के बारे में 4 कम ज्ञात लेकिन खुलासा करने वाली मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि का पता लगाएं। अध्ययनों, वास्तविक मानवीय अनुभवों और भावनात्मक व्यवहार की गहरी समझ द्वारा समर्थित अंतर्दृष्टि। ओरल सेक्स न्यूरोकेमिस्ट्री के माध्यम से भावनात्मक बंधन को मजबूत कर सकता है। किसी भी तरह का अंतरंग स्पर्श गहरी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को जगा सकता है, लेकिन विशेष रूप से ओरल सेक्स में शक्तिशाली जैव रासायनिक स्तर पर भागीदारों को जोड़ने की क्षमता होती है। ये काफी हद तक ऑक्सीटोसिन के कारण होता है, जिसे अक्सर बॉन्डिंग हार्मोन या लव केमिकल कहा जाता है। ये ओरल सेक्स सहित करीबी शारीरिक संपर्क के दौरान जारी होता है और सुरक्षा, विश्वास और भावनात्मक निकटता की भावनाओं को उत्पन्न करने में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। ये बंधन प्रभाव विशेष रूप से महिलाओं में महत्वपूर्ण है, जो भावनात्मक संदर्भ के लिए अधिक हार्मोनल रूप से उत्तरदायी होती हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि जो जोड़े नियमित रूप से अंतरंगता के गैर प्रवेशकारी कृत्यों में संलग्न होते हैं, असुरक्षा, इसी तरह ओरल सेक्स प्राप्त करने में असुविधा, शरीर की छवि के मुद्दों, कमजोर होने के डर या परवरिश या आघात में निहित अवशिष्ट शर्म से आ सकती है। यौन व्यवहार शायद ही कभी शारीरिक उत्तेजना के बारे में होता है। अक्सर ये दर्शाता है कि कोई व्यक्ति भावनात्मक रूप से क्या देने या बचाने की कोशिश कर रहा है। जो व्यक्ति उत्सुकता से आनंद प्रदान करता है, वह स्वीकृति चाह सकता है। दूसरा जो अंतरंगता से बचता है, वो भावनात्मक जोखिम से खुद को बचा सकता है। इन भावनात्मक अंतर्धाराओं को समझने से जोड़ों को धारणाओं से आगे बढ़ने में मदद मिलती है। व्यवहार को केवल प्रदर्शन या इच्छा के लेंस के माध्यम से देखने के बजाय साथ ही गहरे सवाल पूछना शुरू कर सकते हैं। इसका आपके लिए क्या मतलब है? जब हम अंतरंग होते हैं तो आप क्या महसूस करते हैं? यह सहानुभूति, सुरक्षित संचार और दबाव के बिना अंतरंगता के लिए जगह बनाता है। 3 पुरुष और महिलाएं अलग अलग भावनात्मक लेंस के माध्यम से ओरल सेक्स की व्याख्या करते हैं। यहां मनोविज्ञान और भी अधिक सूक्ष्म हो जाता है। पुरुष और महिलाएं अक्सर एक ही यौन क्रिया को अलग अलग भावनात्मक महत्व देते हैं। कई पुरुषों के लिए ओरल सेक्स प्राप्त करना चाहा जाने या प्रशंसा किए जाने की प्रत्यक्ष पुष्टि की तरह महसूस हो सकता है। ये आत्मसम्मान को बढ़ाता है और मान्यता का एक रूप प्रदान करता है। लेकिन महिलाओं के लिए ये अनुभव भावनात्मक रूप से अधिक जटिल होता है। कुछ महिलाएं ओरल सेक्स के माध्यम से गहराई से जुड़ाव महसूस कर सकती हैं। अन्य में चिंता, प्रदर्शन का दबाव या पारस्परिकता की आंतरिक अपेक्षा हो सकती है, भले ही वे पूरी तरह से सहज न हों। यह भावनात्मक बेमेल गलतफहमी को जन्म दे सकता है। एक साथी इसे इच्छा के कार्य के रूप में देख सकता है, दूसरा इसे भावनात्मक रूप से आवेशित, शायद भारी भी अनुभव कर सकता है। सांस्कृतिक और धार्मिक पृष्ठभूमि यहाँ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसे वातावरण में पली बढ़ी महिलाएं जहाँ कामुकता को शर्मिंदा या दबाया जाता था, वे असहजता, शरीर की छवि के मुद्दों या निर्णय के डर से जूझ सकती हैं, यहां तक कि सहमति से बने प्रेमपूर्ण रिश्तों में भी। इसलिए भावनात्मक रूप से ईमानदार, शर्म मुक्त संवाद इतना महत्वपूर्ण है। जरूरतों, सीमाओं और अनुभवों के बारे में खुलकर बात करना, जो महसूस किया जाता है और जो माना जाता है, भावनात्मक सच्चाई और यौन अपेक्षा के बीच की खाई को पाटता है। 4 ओरल सेक्स अस्थायी मानसिक स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर सकता है। हाँ, वास्तव में
इसका मतलब ये नहीं है कि ओरल सेक्स थेरेपी दवा या मानसिक स्वास्थ्य देखभाल का विकल्प है, लेकिन ये सुझाव देता है कि एक सुरक्षित भरोसेमंद रिश्ते के संदर्भ में यौन अंतरंगता शारीरिक सुख से कहीं अधिक प्रदान कर सकती है। ये शांति, जुड़ाव और भावनात्मक राहत की एक अस्थायी भावना ला सकती है। व्यायाम या गहरे स्पर्श की तरह ये क्षणिक मूड बढ़ाने का काम कर सकता है, बशर्ते भावनात्मक सुरक्षा मौजूद हो। हालांकि सहमति, विश्वास या आराम के बिना वही कार्य पछतावा, चिंता या भावनात्मक वियोग को ट्रिगर कर सकता है। फिर से संदर्भ ही सब कुछ है। निष्कर्ष, ये केवल सेक्स के बारे में नहीं है, ये कनेक्शन, भावना और समझ के बारे में है। ओरल सेक्स को अक्सर एक साधारण शारीरिक क्रिया के रूप में गलत समझा जाता है, लेकिन जैसा कि मनोविज्ञान हमें दिखाता है, ये एक गहरी परत वाला अनुभव है जो हमारी भावनात्मक जरूरतों, पिछले घावों, लगाव शैलियों और भेद्यता के साथ व्यक्तिगत आराम को दर्शाता है। विशेष रूप से महिलाओं के लिए अंतरंगता इस बात का प्रतिबिंब हो सकती है कि वे कितनी सुरक्षित, सम्मानित और भावनात्मक रूप से देखी जाती हैं। ये तकनीक या प्रदर्शन के बारे में नहीं है, ये आपसी विश्वास, खुले संवाद और भावनात्मक उपस्थिति के बारे में है। जब ये नींव रखी जाती है तो अंतरंगता न केवल संतोषजनक बन जाती है, बल्कि परिवर्तनकारी भी। इसलिए चाहे आप लंबे समय से रिश्ते में हों, कुछ नया खोज रहे हों, या बस खुद को या अपने साथी को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश कर रहे हों, ये याद रखें, बंद दरवाजों के पीछे जो होता है वो अक्सर इच्छा से कहीं ज्यादा प्रकट करता है। ये पहचान को प्रकट करता है, आत्मविश्वास, भावनात्मक इतिहास, मूल्यवान और प्यार महसूस करने की मानवीय जरूरत। अंतरंग व्यवहार के पीछे के मनोविज्ञान को समझना न केवल सेक्स को बेहतर बनाता है, ये सहानुभूति को गहरा करता है, संचार को बढ़ाता है और भावनात्मक बुद्धिमत्ता और आपसी सम्मान पर आधारित संबंध बनाने में मदद करता है। और यहीं से असली अंतरंगता शुरू होती है।